सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की इंटरनेशनल प्राइम टाइम रिपोर्ट, जिस रिपोर्ट के अंदर पूरी दुनिया की बड़ी से बड़ी खबर आपको सिंपल भाषा में बताई जाती है। हमारी 10 से 15 मिनट की वीडियो में पूरी दुनिया की तमाम जानकारी मैं आपको देता हूं, इसलिए रिपोर्ट के अंत तक बने रहिएगा। बीच में कोई भी बड़ी खबर आपके लिए बेहद ज़रूरी निकल सकती है। दोस्तों, आपको बता दूं कि अब तालिबान ने खुली धमकी पाकिस्तान को दे दी है। पाकिस्तान जो है 17 लाख अफगानियों को अपने देश से निकालने का नोटिस दे चुका है और नवंबर की डेडलाइन दे चुका है कि नवंबर के शुरुआत के ही दिनों में 17 लाख अफगानियों को पाकिस्तान छोड़ना पड़ेगा। इल्ज़ाम अफगानिस्तान के लोगों पर यह लगा है कि अफगानिस्तान के लोग आतंक मचा रहे हैं और आतंकवादी गतिविधियों में शामिल हो रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर हमले कर रहे हैं। अब आपको बता दूं कि अभी तक तालिबान बार बार इस बात को कह रहा था कि ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, लेकिन अब तालिबान के खूंखार लीडर मुल्ला याकूब मुजाहिद, जो तालिबान के डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने सीधा धमकी दे दी है कि इससे हमारे रिश्ते ख़राब होंगे, तनाव बढ़ेगा। और यहाँ तक कि तालिबान ने यूएन से मदद मांग ली है। हालांकि यूएन पहले से ही तालिबान के साथ है, अफगानियों के साथ है, और पहले ही यूएन कह चुका है कि अगर इस तरह से ज़बरदस्ती निकालेगा पाकिस्तान तो ये इलीगल और गलत माना जाएगा। सुनिए। पाकिस्तान हिवाद कम प्रेकड़ करे द अफगानान पे हक और द अफगानिस्तान द मुहाजिरीन पे हक द नवंबर तर अवल नीटी पूरी द पाकिस्तान वजी दा प्रेकड़ मुशगंदु दा प्रेकड़ गैर आदिलाना बेइंसाफ प्रेकड़ द। एक रिपोर्ट अमेरिका ने जारी की है। उस रिपोर्ट में अमेरिका ने बताया है कि चाइना पूरी दुनिया की मीडिया पर कंट्रोल करना चाहता है और ऐसे में वो फंडिंग कर रहा है, पैसा दे रहा है दूसरे देशों में। और सीधा सीधा नाम आया पाकिस्तान का कि पाकिस्तान की मीडिया को उसने भारी भरकम, यानी चाइना ने भारी भरकम कीमत दी है। चाइना के बारे में कई सारे राज खुले हैं, जैसे कि चाइना के ही अंदर से, वुहान लैब के अंदर से ही कोरोना फैला। इसके अलावा कई तरह की चीज़ें जो चाइना के बारे में हैं। तो चाइना अपने मिस इन्फॉर्मेशन को छुपाने और मिटाने के लिए पाकिस्तान की पूरी मीडिया पर कंट्रोल चाहता है और फंडिंग भी की हुई है। हालांकि भारत का नाम तो नहीं लिया है, लेकिन अमेरिका ने कहा है कि दुनिया की मीडिया पर कंट्रोल चाहता है चाइना। आपको इस खबर में कितनी सच्चाई लग रही है, कमेंट जरूर कीजिएगा। उधर दोस्तों, भारत पाकिस्तान के रिश्ते एक बार फिर से तनाव वाले हो गए हैं, क्योंकि पाकिस्तान भारत पर भड़क गया है। पाकिस्तान का कहना है कि भारत सिंधु जो एग्रीमेंट है 1960 में, जो हम लोगों का सिंधु जो एग्रीमेंट हुआ था समुद्र और पानी को लेकर, उसका उल्लंघन कर रहा है। आपको बता दूं कि भारत जो है एक पावर प्लांट बना रहा है जो कि कश्मीर में है, और वो नदी जो है पाकिस्तान की तरफ जाती है। और उसके डिज़ाइन को देखकर पाकिस्तान भड़क गया है। पाकिस्तान ने कहा है कि हमारे पानी में रुकावट डाल रहा है भारत, और ये जो 1960 में सिंधु एग्रीमेंट हुआ था, सीधा सीधा भारत उसका उल्लंघन कर रहा है। हालांकि अभी तक भारत ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। अभी 2 महीने पहले शहबाज शरीफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे। अब आपको बता दूं कि इस बंदे की इतनी दुर्गति बन चुकी है, जब इंसान सत्ता में बैठता है, तानाशाह बन जाता है, तो उसको लगता है कि मुझसे ऊपर कोई है ही नहीं। लेकिन मैं बताना चाहता हूं तानाशाहों को कि अपना भविष्य देख लो, यही हाल होता है। जब शहबाज शरीफ लाहौर के इलाके में पहुंचे तो आम लोग इतना ज़्यादा उस पर भड़के हुए थे कि गाड़ी से भी उतरने नहीं दिया। शहबाज शरीफ को वहाँ से भागना पड़ा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिश्ते बेहद ख़राब होते ही जा रहे हैं, क्योंकि हरकतें ख़त्म नहीं हो रही हैं। अफगानिस्तान के बॉर्डर के अंदर की तरफ से गोलीबारी हुई पाकिस्तान की तरफ, जिसमें पाकिस्तान के 2 आम नागरिक मारे गए हैं। अब इसी बात पर पाकिस्तान बार बार अफगानिस्तान पर भड़क रहा है। वहीं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के मुजफ्फराबाद के इलाके में आम लोगों ने ज़बरदस्त रैली निकाली है महंगाई के खिलाफ और पाकिस्तान की गवर्नमेंट के खिलाफ।
पाकिस्तान के एम्बेसडर जो अमेरिका के लिए हैं, उन्होंने कहा है अमेरिका से कि अमेरिका हमें और भी मोटी रकम दे, फंडिंग दे, पैसा दे हमारी सेना को, जिससे हम टीटीपी और आतंकवादियों से लड़ सकें। यानी अब पाकिस्तान को तलब है अमेरिका की। और यही पाकिस्तान जब इमरान खान का था तो इमरान खान कहता था एब्सोल्युटली नॉट। अब दोस्तों आपको बता दूं, अगली खबर देख लीजिए कि पाकिस्तान कितनी तेज़ी से अमेरिका की तरफ झुक रहा है। सिक्योरिटी मिनिस्टर्स और अधिकारी पाकिस्तान के और अमेरिका के, यानी समझ लीजिए आसान भाषा में दोनों देश की सरकारें आपस में बात कर रही हैं, अमेरिका और पाकिस्तान की, और वो चाह रही हैं, कोशिश कर रही हैं कि एक दूसरे के साथ मिलिट्री कॉर्पोरेशन करें। अब ये बताइए भारत के आण भक्तों के घुसा है कि नहीं है? हैं? बेगैरतो, जाहिल के बच्चों, देख लो आण भक्तों, तुम्हारा बाप क्या कर रहा है। पाकिस्तान मुर्दाबाद कहते हो, अमेरिका तुम्हारा बाप लगता है। और वही अमेरिका अब पाकिस्तान के साथ मिलिट्री कॉर्पोरेशन चाहता है। और पाकिस्तान ने कहा है कि हमारी मस्जिदों पर टीटीपी और दूसरे आतंकी संगठन जो धार्मिक स्थलों पर हमला कर रहे हैं, इस हमले को रोकने के लिए अमेरिका हमारी मदद करे, और अमेरिका तैयार भी है। वहीं पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान बुरी तरह से फंस गए हैं। उन्हीं के एक समर्थक ने बयान दे दिया है पुलिस को और कोर्ट में वो रिकॉर्ड हो गया है, जिससे उनकी मुसीबत बढ़ गई है। उनके समर्थक ने कहा कि 9 मई को जो पूरे पाकिस्तान में जंग हुई थी, खाना जंगी हुई थी और बड़ा कांड हो गया था, गृह युद्ध हुआ था, उसमें इमरान खान का ही प्लान था कि पाकिस्तान आर्मी के बेसिस पर हमला किया जाए। बस इस बयान को आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा है, और पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की मुसीबत अब कितनी बढ़ सकती है। टॉप पाकिस्तान के डिप्लोमेट टॉप चाइना के डिप्लोमेट से बात कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान ये चाहता है कि सीपीईसी के अंतर्गत फ्री में उसको और भी सारे प्रोजेक्ट पाकिस्तान के अंदर चाइना के मिल जाएं। लेकिन चाइना पहले ही एक हफ्ते पहले मना कर चुका है कि हम आपके अंदर यानी पाकिस्तान में अब कोई भी प्रोजेक्ट नहीं लगाएंगे। लेकिन पाकिस्तान इस वक्त दोनों हाथ में लड्डू चाहता है, एक तरफ चाहता है अमेरिका और एक हाथ में चाहता है चाइना। इसे कहते हैं थूक कर चाटना। मेरे दोस्तों बड़ी खबर एक और आ रही है, मालदीव में चाइना और पाकिस्तान का समर्थक नेता जीत गया है और पाकिस्तान और चाइना की तरफ सरकार का झुकाव रहता है। अब वो सरकार मालदीव में बन गई है और मालदीव में जैसे ही उसकी सरकार बनी, उस शख्स ने साफ साफ कह दिया कि भारत की सेना मालदीव से निकलनी चाहिए। इन तमाम चीज़ों के बावजूद 56 इंच के मोदी जी ने खुद लेटर लिखकर वो जो नया मंत्री बना है उसको मुबारकबाद पेश करी है। ये देख लिए, रिपोर्ट में उसकी फ़ोटो लगी हुई है, किस तरह से भारत के प्रतिनिधि, वहाँ की जो सरकार बनी है, वहाँ के जो नेता हैं, उनको धन्यवाद भेज रहे हैं मोदी का। लंदन में पंजाबी प्रदर्शन कर रहे थे, खालिस्तानी लोग प्रदर्शन कर रहे थे और खालिस्तानी झंडों के साथ उन्होंने, मैं कवर कर चुका हूँ इस खबर को, जो इंडियन एम्बेसी है उसको घेर लिया था। उसमें से कई खालिस्तानियों ने हिम्मत करके इंडियन एम्बेसी पर अटैक भी किया था, पथराव किया था। अब लंदन पुलिस ने उन हमलावरों, खालिस्तानी हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया है। भारत के लिए अच्छी खबर। मेरे दोस्तों आपको बता दूं कि कनाडा में भारतीय लाखों की तादाद में रहते हैं। स्टूडेंट्स भारतीय बहुत ज़्यादा वहाँ रहते हैं। समझ लीजिए कि आधा पंजाब कहा जाता है वहीं रहता है। पंजाबी स्टूडेंट्स भी वहीं पढ़ने जाते हैं। भारत के और भी मेडिकल फील्ड के और भी फील्ड के लोग वहाँ पढ़ने जाते हैं। अब बेचारे वो फंस गए हैं, दोनों देशों के रिश्ते ख़राब हो गए हैं। अब वो टेंशन में है कि हम पर हमला ना हो जाए, सिख समुदाय, खालिस्तानी संगठन हम पर हमला ना कर दे। तो अब वहाँ के जो कॉलेजेस हैं वो भारतीय स्टूडेंट को भरोसे में ले रहे हैं कि आपकी पूरी सेफ्टी का हमने ध्यान रखा हुआ है, आपकी हमने सिक्योरिटी बढ़ा दी है, आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप बीच में पढ़ाई छोड़कर भारत मत चले जाइएगा। ये सब समझाने की कोशिश कर रहे हैं। उधर भारत ने एक बात फिर से कहा है कि हम कनाडा के डिप्लोमेट्स को अपने देश से निकाल रहे हैं, लेकिन हमने कोई डेडलाइन नियुक्त नहीं की है कि आपको इस तारीख तक निकलना है। लेकिन फिर भी दोस्तों कनाडा और भारत के रिश्ते बेकार हो चुके हैं। कनाडा और भारत के रिश्ते खराब होने पर कई सारे देशों में उथल पुथल हो रही है। किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या बोलना है। अमेरिका के एम्बेसडर जो कनाडा में हैं
उन्होंने बयान दिया कि कनाडा और जो भारत के रिश्ते ख़राब हो रहे हैं, इससे अमेरिका और भारत के भी रिश्ते ख़राब हो जाएंगे। इसके बाद भारत की सरकार में हड़कंप मच गया, मोदी जी घबरा गए। इससे पहले कुछ भारत सरकार बोलती, अमेरिका ने सफाई दी। फिर अमेरिका ने कहा कि कनाडा और भारत के रिश्ते चाहे जैसे भी हों, उनके रिश्ते ख़राब होने से अमेरिका और भारत के रिश्ते ख़राब नहीं होंगे। होंगे भी क्यों भाई साहब, अमेरिका कर ही नहीं सकता भारत से रिश्ते ख़राब, क्योंकि अमेरिका के लिए भारत एक पासा है जो चीन के ख़िलाफ़ इस्तेमाल उसको करना है। अभी 2 हफ्ते पहले मैंने बताया और दिखाया था कि पाकिस्तान के कब्ज़ाई वाली जगह, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के इलाके में अमेरिका का एक एम्बेसडर पहुंचा था घूमने फिरने के लिए, डिप्लोमेट पहुंचा था, जिस पर अब जाकर भारत सरकार ने नाराज़गी जताई है और कहा है कि ये सरासर गलत है, अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है और रिश्तों को ख़राब करने वाला काम है, भड़काने वाला काम है। उधर अरुणाचल प्रदेश पर चाइना की नज़र है। अब जाकर मोदी सरकार ने ऐलान किया है कि अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर लंबा बॉर्डर के इलाके में हम सड़क बनाएंगे। उधर अमेरिका के ओरेगन के शहर में एक मिनी प्लेन क्रैश हो गया, जिसमें 2 लोग मारे गए और एक बुरी तरह से घायल है। तस्वीरें आपके सामने। वहीं मैं आपको बताना चाहूंगा, अफगानिस्तान में महिलाओं का दमन जारी है और ऐसे में महिलाओं पर जो पाबंदियां लगाई गई हैं, पढ़ नहीं सकती, लिख नहीं सकती, जा नहीं सकती, नौकरी नहीं कर सकती, पार्क में नहीं जा सकती, अपने भाई और बाप के बिना वो बाहर नहीं निकल सकती, हिजाब करना ज़रूरी है और तमाम जो पाबंदियां लगाई गई हैं, मेकअप नहीं कर सकती हैं और पार्लर बंद कर दिया गया है। बहुत सारी पाबंदियां उन महिलाओं पर, आम जिंदगी उनके लिए बहुत मुश्किल कर दी है, जिसके खिलाफ 80 देशों ने अब अफगानिस्तान के तालिबान सरकार की निंदा की है, जिसमें से अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, जापान, ब्राज़ील, यूएई, स्विट्जरलैंड, इक्वाडोर, अल्बानिया, माल्टा, ऐसे सभी देश शामिल हैं। 80 देशों ने तालिबान की निंदा की है। चाइना नासा को टक्कर देने के लिए अपने स्पेस स्टेशन को साइज में डबल करेगा, जिससे वो अपना कामकाज बढ़ा सके और नासा को जोरदार टक्कर दे सके। उधर दोस्तों, एक खौफनाक खबर है, इस कलयुग में कब कौन सी बीमारी कहां से आ जाए सोच नहीं सकते। बड़ी दर्दनाक खबर बता रहा हूं। कीनिया में स्कूल में जो स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, अचानक से कहा जा रहा है कुछ उन्होंने खाया था स्कूल में ही, या वहां कुछ ऐसी बीमारी फैली है कि पूरे कीनिया में फैल गई कि बच्चे जो स्कूल में पढ़ते हैं, अचानक से उनके टांगों में पैरालाइज हो गया, यानी एक तरह से लकवा का असर हो गया और उनको चलने फिरने में तकलीफ होने लगी, वो लंगड़ाने लगे, ठीक से चल नहीं पा रहे हैं। तस्वीर में आपको दिखाऊंगा जिससे आपकी रूह तक कांप जाएगी। और आपको बता दूं कि कीनिया में अब तुरंत प्रभाव से सारे स्कूलों को बंद कर दिया गया है। देखिए ये हाल है, कुछ लड़कियों का वीडियो है जिसमें वो चल नहीं पा रही हैं। Wataleta siasa wangekaa tu pale. मलेशिया बुरी तरह से दोस्तों इंडोनेशिया पर भड़क गया है। मलेशिया का ये कहना है कि इंडोनेशिया की तरफ से किसी तरह की जहरीली हवा आ रही है मलेशिया में, हमारे यहाँ, जिससे बीमारी फैल रही है। तो मलेशिया ने इंडोनेशिया से कहा कि आप जांच कीजिए अपने स्तर पर कि ये कौन सी हवा है, कौन सा केमिकल हवा में मिल रहा है जो हमारे यहाँ आ रहा है और हमारे लोग बीमार पड़ रहे हैं। इंडोनेशिया ने साफ इनकार कर दिया कि हम कोई जांच नहीं करेंगे, चलो चल। अब मलेशिया और इंडोनेशिया दोनों ही मुस्लिम देश हैं और एक बार फिर से टकराव की स्थिति 2 मुस्लिम देशों के बीच शुरू हो गई है। वहीं मेरे दोस्तों सबसे बड़ी खबर, रशिया ने पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट दे दिया है, यूरेनियम दे दिया है बनाने के लिए बांग्लादेश को। अब बांग्लादेश भी उस यूरेनियम का इस्तेमाल करके पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाएगा और अल्लाह जाने न्यूक्लियर ही बना ले, रशिया का साथ तो है ही उसके पास। जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि ताइवान ने अलर्ट जारी कर दिया है, इमरजेंसी घोषित कर दी है, सब कुछ बंद कर दिया है, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी सब बंद कर दिए हैं, मार्केट वार्केट सब बंद कर दिया है, क्योंकि टाइफून तूफान आने वाला है। वो तूफान आया, इस तूफान में 300 से ज़्यादा लोग घायल हैं और 3 लोगों की मौत बताई जा रही है और ये आंकड़े बढ़ सकते हैं। इस तरह का तूफान था।
恒春半岛这边台风也算常有啦，但是这个台风真的太大了，而且它的时间很长啦，是真的太长，将近也快6、7个小时，而且是持续的非常大风。我比较好一点点的，我从昨天晚上到现在都。झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। फ्रांस आखिरकार नाइजर के आगे झुक गया है। नाइजर के लिए ऐलान कर दिया है कि इसी हफ्ते हम अपनी मिलिट्री कोड नाइजर से निकालना शुरू कर देंगे। स्पेन के एक आइलैंड में जंगल की आग भड़क गई है, जिससे उस आइलैंड में मौजूद 3000 लोगों को उस जगह से सुरक्षित निकाला गया है और आग को बुझाने का काम चल रहा है। दोस्तों, इंटरनेशनल प्राइम टाइम में आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।